हेलो गाइज, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी का टाइम हुआ है सुबह के 10 बज चुके हैं। तो ये गए थे बाहर, तो बच्चों के लिए ढोकला लेके आए हैं। तो ये कह रहे थे मुझे खाना है बच्चे, तो इन्होंने सोचा कि मैं बाहर ही जा रहा हूँ तो लेके आ जाऊँगा। तो नाइट से कह रहे थे बच्चे, लेकिन नाइट में ये बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो इस वजह से नहीं लेके आ पाए थे। तो अब मॉर्निंग में गए थे तो ले आए थे। और तो बच्चों ने खाया, लेकिन कहने लगे थोड़ा ही खाया, कहने लगे मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर इसके बाद इन्होंने नहीं खाया, थोड़ा ही खाया। तो फिर हम लोगों ने ही खाया था, दोनों लोगों ने। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपना क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है। आज मुझे अपना रूम साफ़ करना था, क्योंकि अब नवरात्रि भी आ रही है। तो ये है कि चलो धीरे धीरे सब साफ़ सफाई हो जाएगी पूरे घर की। तो आज मैंने यही काम शुरू किया है अपना। और बच्चों की कुछ तबीयत भी नहीं सही थी, क्योंकि सीज़न भी बदला हुआ है। तो बच्चों को ये कोल्ड हो गया है हल्का हल्का, और फीवर भी आ गया है। तो बच्चे भी थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, तो वो भी परेशान करते थे। बीच बीच में सफाई भी कर रही थी मैंने सोचा ये सफाई तो ज़रूरी भी होती है, ये भी करना है और बच्चों को भी देखना है। बच्चों को सुबह मॉर्निंग में दवा पिला दिया था, तो फीवर नहीं था बाबू को, बिट्टू को, दोनों का फीवर चला गया था। और ये दोनों यहाँ पे खेल भी रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये खेल रहे हैं तो मैं अपना क्लिनिक का काम ही कर लूँगी। और कभी कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता डेली। तो ये तो डेली का होता ही रहता है, कपड़ा झाड़ू पोछा। और लेकिन साफ़ सफाई इतनी ऊपर से नहीं हो पाती है डेली, तो नीचे नीचे करना ही होता है। लेकिन ये 2-4 महीने में ऊपर से सब जो होता है ये सब हटा दूँ तो सही रहता है। और नवरात्रि भी आ रही है, तो ये सब साफ़ सफाई हो जाती है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और गर्मी भी आ जाएगी तेज़ी से, तो फिर काम करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत गर्मी होती है ना। तो गर्मी की वजह से मन नहीं होता काम करने का। बस उसी में लगता है कि ये घर का जो डेली वाला काम है ये निपट जाए तो वही बहुत है। और खाना ही बनाओ तो उतने में ही बहुत पसीना वगैरह आता है, और सफाई में तो और ही दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से अभी कर लो। और गर्मी में ये कि अपना थोड़ा बहुत वो तो होता ही रहता है, लेकिन इतना नहीं हो पाता है कि हम हफ्ते 2 हफ्ते में ये सब ऊपर से अपना हटा दें और सब सामान हटाएं इधर उधर और ये करें। तो लेकिन अब ये है कि अभी गर्मी भी कम हो रही है, तो मैंने सोचा कि साफ़ ही सफाई कर लूँ। और बच्चे अपना खेल भी रहे हैं, इनकी छुट्टियाँ भी चल रही हैं। तो मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल को हटा के ऊपर से झाड़ू मार के और नीचे झाड़ू पोछा लगा के फिर उसको भी सही वही सेट में लगा दिया है। अब मैं आ गई अपने अलमीरा पे, तो अलमीरा भी साफ़ कर दिया और नीचे पोछा लगा के फिर उसको भी खिसका दिया, वही साइड में लगा दिया। और इस तरीके से मेरा आधा रूम क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर मैं अपनी विंडो साफ़ कर रही हूँ। और ये विंडो गेट वगैरह तो ये सब जब झाड़ू लगाओ तो उसके पहले ही सब साफ़ डेली होते रहते हैं। लेकिन तब मतलब जब रूम साफ़ करो तो पूरी सफाई करो, उसके ऊपर से ये जाले आले हटाओ, तो लगता है कि सब अच्छे से और क्लीन कर दो, अच्छे से कपड़े मार के और लिक्विड डाल के अच्छे से ये सब और चमक जाए। और सफाई करो तो फिर सफाई का पूरा ही मतलब होता है कि पूरे रूम की सफाई हो जाए अच्छे से। तो और मैंने पहले आगे भी बताया है कि मेरे बच्चों की तबीयत सही नहीं है, तो बीच में मुझे परेशान करने लगते हैं।
तो उनको भी लेके बैठ जाती हूँ थोड़ा। और क्योंकि जब बच्चों की तबीयत सही नहीं होती है, बड़ा हो या छोटा हो, तो बच्चे बीच बीच में परेशान करते ही हैं। जब तबीयत सही नहीं होती है तो उनको भी बीच बीच में देखना पड़ता है। तो मैं रोक रोक के अपनी सफाई भी कर रही थी, तो मैंने उनको भी थोड़ी देर संभाला। फिर इसके बाद मैं अब यहाँ पे अपना विंडो ही साफ़ कर रहे हैं, आप सब देख ही सकते हैं। और क्योंकि टाइम भी लगता है साफ़ सफाई करने में, ये तो जब हम सामान फैला के रखते हैं तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है साफ़ सफाई करने में, और घंटे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। सब इधर उधर सब सामान फैलाया है, खिसकाया है, ऊपर से झाड़ू मारा, जैसे नीचे पोछा करो, फिर वो करो, पूरा जो अलमारी में जो सामान है, कपड़े लत्ते, वो सब हटाओ उनको। फिर इसके बाद अपने काम पे लग जाओ तो काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर वहाँ जो घर में सदस्य, उनको भी देखना पड़ता है कि क्या कैसा, क्या कमी है, क्या देना है, क्या नहीं। तो ऐसे ऐसे करके टाइम हो ही जाता है काफ़ी। और मेरा यहाँ इस टाइम पे 12 बज चुका था। मैं यहाँ पे अभी काम पे ही लगी हूँ। अभी मैंने 10 बजे से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी मेरा 12 बज चुका है। और मेरे दोनों बच्चे हैं तो दोनों की तबीयत सही नहीं, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये यहाँ पे खेल भी रहे हैं और मुझे परेशान भी करते हैं बीच बीच में उनको। अब आप सब जानते ही होंगे कि बच्चे तो शैतान होते ही और शैतानी करेंगे, उनके दिन भी है शैतानी करने के। और ये मेरा वहाँ ऊपर का काम हो गया, जो मेरे जाले आले थे या मैंने उधर साफ कर दिया उस साइड। और मैं आ गई अब यहाँ दूसरी तरफ। और ज़्यादा मैं सामान भी नहीं रखती हूँ, उतने हिसाब से रखती हूँ जितना मुझे रखना ज़रूरी है। और क्योंकि बच्चों को आप सब लोग जानते ही हैं कि ये सामान नीचे रखने नहीं देते हैं, सब उठा उठा इधर उधर फेंकते हैं। तो बचा बचा रखना पड़ता है कि किधर हम सामान छुपा के रखें, ये चीज़ें तो ख़राब कर देंगे, वो चीज़ें ख़राब कर देंगे। आप सब देख ही सकते हैं कि कितनी मेरी दीवारों ख़राब कर दिए। आपको तो वैसे कम कम दिख रहा होगा, लेकिन जब वैसे देखो ना तो इतनी दीवारें ख़राब इन बच्चों ने कर दिया है। और फिर अब क्या ही कहें, अब बच्चे हैं तो घर में शैतानियाँ और ये सब खराब चीज़ें तो होगी ही। और मैं आप सबको बताऊं कि मेरे वीडियो जल्दी जल्दी क्यों नहीं आ पाते हैं, कि क्योंकि वीडियो शूट करना तो आसान है, लेकिन एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जहाँ छोटे छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं। और तो तभी मुश्किल होती है ये सब वीडियो एडिट करने में। और जो क्लिप है तो वो तो बना लो, हम बना लेते हैं, क्लिप बना लेते हैं। लेकिन ये बस उनको जब हम एडिट करने के लिए बैठते हैं तो बच्चे परेशान करने लगते हैं, बीच में उनकी वॉइस आने लगती है, शोर मचाने लगते हैं। अगर और मेरे तो दोनों ट्विंस बच्चे हैं तो ये तो और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्या कभी एक सो गए, क्या कभी दोनों सोए नहीं। तो और अब इस टाइम पे तो स्कूल ही बंद है तो नहीं हो पाता है, इस वजह से मेरे वीडियो भी नहीं जल्दी आ पाते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपना चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद तो मैं अपना वीडियो डाल ही देती हूँ। तो अब इनके स्कूल भी अप्रैल से खुल जाएंगे तो फिर जाने लगेंगे, तो फिर मैं शायद कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियो डेली आए। और मैं यहाँ पे अपना अब आ गई हूँ बिस्तर हटाने, और मेरे यहाँ सब साफ़ सफाई हो गई। मेरा फैन रह गया, तो जब मैं गद्दों को हटाऊंगी फिर इसके बाद स्टूल रखूँगी तभी चढ़ के उसका फैन साफ़ करूँगी, क्योंकि अब गर्मी भी आ गई है। फैन तो हम चालू करते ही हैं, और लेकिन साफ़ भी कर लिया था पहले। फिर ये कि चलो जब साफ़ सफाई हो रही तो पूरे सामान की अच्छे से साफ सफाई हो जाए। तो अब मैं साथ में पंखे को फिर से दोबारा साफ़ करूँगी। तो पहले मैंने इनको चादर को हटाया है, कवर को, और फिर इसके बाद मैं अपना फैन भी साफ़ कर दूँगी। और ये कवर वगैरह सब गंदे तो हो ही गए हैं, मैंने साफ़ किए थे पहले। ये चादर वगैरह तो ये तो होते ही रहते हैं साफ, जैसे बच्चों ने हिसाब से गंदे कर दिए। क्या खाना खा रहे हैं तो क्या उसी दिन मतलब उसको बिस्तर लगाया, क्या उस खाना खाया अब फैला दिया तो क्या बिस्तर को फिर तुरंत हटा दो। ये तो नहीं, अगर जैसे बच्चों के हिसाब से बच जाता है उस हिसाब से हम धुल देते हैं। तो ये गद्दों के कवर है तो ये तो हम धुल नहीं पाते जल्दी, उसमें तो टाइम लग जाता है, महीने 1.5 महीने। ये बाद ही में ही धुलते हैं। ये सब डेली है, 2 दिन के बाद धुलने वाला काम ही नहीं है, क्योंकि उनको निकालो और ये सब डालो
इसमें टाइम लगता है, गद्दे भी भारी होते हैं। तो ये मेरा यहाँ रूम कंप्लीट हो चुका है। मैंने साफ़ सफाई कर दिया था, सामान नहीं कुछ रखा था रूम में। और फिर मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि मुझे बहुत टाइम भी हो गया था, 2:30 बज गया था मुझे। और तो और क्योंकि 2:30 इस वजह से बच गया था, रूम तो मेरा हो गया था। और घर का जो साफ़ सफाई है, जो डेली का वही झाड़ू पोछा, तो वो भी मुझे करना था। तो झाड़ू तो मैं तो मॉर्निंग में लगा दिया था, और लेकिन दोबारा साफ़ सफाई किया तो फिर दोबारा लगाया था, जिस जगह ज़्यादा गंदा लग रहा था फिर पोछा लगाया। फिर मैंने कपड़े आज तो नहीं मैंने साफ़ किए, क्योंकि मुझे टाइम हो रहा था ज़्यादा। मैंने कहा अब उतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं, तो मैंने रख दिए, सिर्फ नहा लिया है। और मुझे सामान भी लगाना था, तो और भी टाइम हो जाता ज़्यादा। तो फिर अब मैं आ गई यहाँ पे अपना, पहले मैं बिस्तर अपना लगा रही हूँ। मैंने आज कवर भी नहीं धुले, जो मैंने निकाले थे वो मैं कल ही धुलूँगी। और ये क्योंकि भारी होते मशीन ही लगाना पड़ेगा। कल सुबह अपना मशीन में डाल दूँगी तो कपड़े धुलते रहेंगे, और जो अपना काम है तो काम भी होता रहेगा। तो आज मेरे थोड़ा थकवाट भी हो गई थी, इस वजह से मैंने कपड़ों को नहीं धुला था। तो बस मैंने वही गद्दों के ऊपर अपना चद्दर डाल दिया था। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे, मुझे चद्दर नहीं लगाने दे रहे थे। मैंने कहा बाबू हट जाओ, मुझे चद्दर लगाने दो प्लीज़। तो लेकिन बच्चे तो होते ही हैं, अगर जो काम करो तो बीच में आ जाते हैं काम बिगाड़ने के लिए। तो वही है, मैंने कहा सोचा बाबू लोग अपना तुम पिलो रख लो, आराम से देख लो टीवी। और बच्चों को कहाँ लेके जाओ, काम करो और ये तो फिर थोड़ा टाइम दो, तो फिर बच्चों के साथ खेलो। तो अभी टाइम भी नहीं था मुझे, तो बच्चे टीवी ही देख रहे थे। और यहाँ पे मैं आ गई अपने कपड़े जो मैं लेके गई थी पहले, सफाई के पहले उठा के ले गई थी, तो वही मैं यहाँ पे आकर रख रही हूँ। और जो मेरे पहले के कपड़े थे वो मैंने फोल्ड करके भी नहीं रखे, तो मेरे दूसरे रूम में पड़े हुए हैं। तो मैं टाइम निकाल के फिर उनको फोल्ड करूँगा, अगर टाइम मिलेगा तो नाइट में ही कर दूँगी। और अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं है। और मैंने यहाँ अपने कंघी कर लिए थे बाल, तो मैं यहाँ अपने बाल भी सुखाने के लिए ऐसे छोड़ दिया था, रिबन भी नहीं लगाया था। तो ये बाल भी सूख जाएंगे, क्योंकि मुझे आज ऑयल भी डालना था बालों में। ऑयल डालो तो थोड़ा सही भी रहता है बालों में, ज़्यादा वैसे नहीं बिखरते हैं, नहीं तो फिर खींचने में बहुत दिक्कत होती है, मेरे बाल भी बहुत उलझ जाते हैं। और जो मेरा अलमीरा के ऊपर सामान रखा था, तो वही सामान मैं रखने आ गई हूँ। ये सामान सब मैंने पहले ही नहाने से पहले ही साफ़ कर लिया था कपड़े से। और क्योंकि नहाने के बाद तो फिर सफाई करने का मन नहीं होता, और क्योंकि जो इसमें थोड़ी बहुत डस्ट लगी होती है ना, तो ये सब मैंने पहले ही कर लिया था कपड़े से साफ़। फिर मैंने उसी डलिया में रख दिया। तो यहाँ मैं अपना रख रही हूँ सामान, और जहाँ सामान होता है वहीं बच्चे बहुत परेशान करते हैं, सामान उठा उठा ले भागते हैं। उनको छुड़ाओ, कोई चीज़ अगर तुरंत टूटने वाली वैसी है तो तुरंत छुड़ाना पड़ता है, देते नहीं बच्चे, और भागते हैं बहुत, भगाते भी हैं साथ में। तो वही है कि अब बच्चों के साथ रहना तो खेलना कूदना भी ये हो जाता है, और घर गृहस्थी को भी देखना पड़ता है। तो साथ में सब काम होते रहते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा भी लगता है। बच्चों के साथ जब हम लोग मस्ती करते हैं तो हमें भी अपना बचपन याद आता है, हमको हंसी आती है बच्चों के साथ खुल के, तो अच्छा लगता है और माइंड भी अच्छा हो जाता है बच्चों के साथ खेलने में, उनको खिलाने में। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारा भी मन खुश हो जाता है। तो बस यही है, और बच्चों के साथ बस हंसी मजाक थोड़ा एंजॉय करो, अच्छा लगता है। और ये अभी मैं आई हूँ छत पे, तो ये देखिए कितना ख़राब मौसम हो गया है। और ये दोपहर के मतलब मैं वहाँ सामान रखा मैंने 2:30 बजे, 3 बज गए थे इधर,
तो ये देखिए कितना ख़राब मौसम हो गया है। देखिए 3 बजे का मौसम है, देखिए कितना ख़राब हो रहा है। और चलिए, और मैं अपने वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। राधे राधे।